चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन इसके पहले हो चुका था। फिफ्थ क्वेश्चन की बातें करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ इलस्ट्रेशन एक्चुअली यहां से हम शुरू करेंगे इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को अब शुरू करेंगे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ। अच्छा, आपका आज प्री बोर्ड है कुछ बच्चों का शायद, जैसा कि मेरे को सुनने में आया। तो बेटा मैं ये क्लास 11:30 एंड कर दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं ले जाऊंगा, ताकि आप दूसरी क्लास भी ले सको और प्री बोर्ड भी मैनेज हो जाए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल सपोर्ट यू जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक तो करेंगे ही। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ध्यान से देखना, फिर से वही प्रोसीजर। सबसे पहले क्या होगा, करेक्ट एंट्री सबसे पहले होगी करेक्ट एंट्री बेटा, ध्यान देना, करेक्ट एंट्री। फिर क्या होगा, फिर होगा रॉन्ग एंट्री। फिर क्या होगा, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें सबसे पहला पॉइंट देखो आप, फर्स्ट पॉइंट क्या है। देखो क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट, यानी क्रेडिट ज्यादा है। तो अब ये बताओ, ये जो 493 होगा ये किधर लिखा होगा? अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ये 493 किधर लिखा होगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड, वेरी गुड। यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट में होगा। खैर उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, इस लाइन से कोई लेना देना थोड़े ना। हमारा प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है बेटा। An amount of 100 was received from D Das on 31st December 2020, but has been omitted to enter in the cash book. याद रखना, कैश अकाउंट नहीं बोला, क्या बोला है? कैश बुक। कैश बुक में मतलब क्या हुआ बेटा? कैश बुक का मतलब वो पूरा ट्रांजैक्शन भूल गया। ध्यान से देखना, अगर यहाँ कैश अकाउंट, वैसे एंट्री बताओ, अगर 100 रिसीव हुआ, पहले तो करेक्ट एंट्री बताओ, 100 रिसीव हुआ डी दास से, तो क्या लिखते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, ये हमारी करेक्ट एंट्री है, हाँ या ना बेटा? अब यही समझाना था मुझे। देखो ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना, ध्यान से देखना। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता, ध्यान से सुनना, अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता, ये कैश बुक की जगह कैश अकाउंट होता, तो इसका मतलब ये होता, ध्यान से देखो, इसका मतलब यहाँ पे खाली जगह हो जाती, यहाँ हो जाता सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और डी दास अपनी जगह पे सही रहते, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला कैश अकाउंट नहीं बोला, इसने क्या बोला? बोलो बेटा, कैश बुक बोला। इसका मतलब इसने क्या बोला कि पूरा ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। याद रखना, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में हम कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यानी वो ट्रांजैक्शन जो कैश में हुआ वो रिकॉर्ड करते हैं। याद रखना इस चीज को। सो ऐसे में अगर ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब हमने कहीं भी पूरी रिकॉर्डिंग नहीं करी। याद रखना, पूरी रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेक्टिफिकेशन में क्या करेंगे, हम पूरी एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डी दास। याद रखना, ये अंतर होता है एक कैश बुक और कैश अकाउंट में लिखने का। देखो अगर कैश अकाउंट लिखा होता तो इसका मतलब केवल और केवल कैश में गड़बड़ है। याद रखना, अगर कैश अकाउंट लिखा होता तो इसका मतलब केवल और केवल कैश में गड़बड़ है, बाकी डी दास का अकाउंट सही मानते, ठीक है। यानी अगर यही बोला होता, ये अगर बोला होता कि कैश अकाउंट लिखा होता, तो हम क्या लिखते? यहाँ पे रेक्टिफिकेशन देखो बाद में देखेंगे, अभी पहले यहाँ पे क्या गलती हुई, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट आ जाता और डी दास अपनी जगह पे होता है। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होता है, देखो ध्यान से, फिर एक रेक्टिफिकेशन होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन ये कैश अकाउंट नहीं बोला था, इसने क्या बोला था?
कैश बुक में गड़बड़ हुई है। तो जब कैश बुक में गड़बड़ होती है ना बेटा, तो पूरा ट्रांजैक्शन फिर से रिकॉर्ड होता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो ये बुक और अकाउंट में ध्यान देना, अंतर यहां पे समझना। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ फटाफट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड बेटा? सेल्स रिटर्न। Very good. Sales return. Very good. For December has been cost 100 rupees short. अब ये तो सिंपल पॉइंट आ गया कि दिसंबर का जो सेल्स रिटर्न था वो 100 रुपए कम दिखाया, तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब नहीं। हाँ या ना जवाब दो। अब Yes, आप sir. मुझे बस ये बता दो, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? फटाफट बस ये जवाब दे। डेबिट। डेबिट होता है। और अगर वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, यानी शॉर्ट लिखा है, तो डेबिट में कौन आ गया होगा? फटाफट जवाब दो। सस्पेंस अकाउंट। अब आप मुझे रेक्टिफिकेशन करके दो, फटाफट रेक्टिफिकेशन करो बेटा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड, ध्यान से समझो बेटा कि अगर सेल्स रिटर्न की जगह सस्पेंस आ गया, क्या कहता है? सेल्स रिटर्न 100 रुपए से कम लिखा है, तो सेल्स रिटर्न की जगह कौन आके बैठ गया? सस्पेंस अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया और सस्पेंस उसकी जगह था, तो उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कितना अमाउंट था? 100। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस Yes. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे, इतना क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़ते, कोई टेंशन नहीं है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है? परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300। ऑफिस टेबल यानी कि फर्नीचर, हाँ या ना? टेबल तो फर्नीचर ही होता है जहां तक मुझे पता है। तो क्या लिखूंगा? क्या करना था मुझे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा, जवाब दो बेटे। Yes, sir. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया मैंने। अब इन्होंने गलती क्या करी, इसको कहां लिख दिया? परचेज में। यानी इन्होंने कहां लिख दिया? परचेज में। गड़बड़ क्या करी? परचेज में लिख दिया। तो परचेज में लिखा, इसका मतलब इन्होंने एंट्री क्या कर दी बेटा? क्या एंट्री कर दी? बोलो तो, बोलो बेटा, हमें क्या लिखना था? हमें क्या लिखना था? Furniture account debit. और इन्होंने क्या कर दिया? Purchase account debit. तो अब रेक्टिफिकेशन बताइए आप लोग। Furniture account debit to purchase account. परचेज अकाउंट। टू परचेज अकाउंट। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ये 300 से एंट्री हो जाएगी। एक सेकेंड, ये 300 से एंट्री हो जाएगी। मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे आओ फटाफट। फोर्थ पॉइंट देखो, 370 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमेन फॉर मेकिंग शो केसेस। शो केसेस फर्नीचर ही होता है बेटा। अगर आपने किसी को मजदूरी दी है फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो मजदूरी नहीं है बल्कि फर्नीचर की कॉस्ट है। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अगर आपने किसी को वेजेस दिया है फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो वेजेस नहीं बल्कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? Furniture. वेरी गुड बेटा, क्योंकि वो फर्नीचर की कॉस्ट में जाएगा यार। तो एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। याद ना, शो केसेस मतलब फर्नीचर होता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करना था। और कर क्या दिया बेटा इसने? कितना था वेजेस यार? Wages account debit to cash account. 375 ना? ओके, 375 था ये। अब इसने कर क्या दिया? इसने गलती ये कर दी कि इसको लिख दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ या ना बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. ये भी 375। अब आप बताओ रेक्टिफिकेशन कैसे करा जाए। Furniture account debit to wages account. बहुत अच्छे यार, देखो ये सब आसान पॉइंट्स है। अगर आप सबको ये सब बनाने आ रहा है तो एग्जाम में आप बताओ ना, अगर 10 पॉइंट देंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के तो 7 पॉइंट, 6 से 7 पॉइंट तो ऐसे ही आते हैं, 2 से 3 पॉइंट होते हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगवाते हैं आपसे, हाँ या ना। तो Yes, आप sir. क्वेश्चन से डरा मत करो, याद रखना। पहली बात तो मेरी क्लास में आने के बाद अकाउंटिंग से डर छोड़ दो अगर है थोड़ा बहुत, और नहीं डर है तो बेटा फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो डरने की जरूरत नहीं है यार, अकाउंटिंग इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आपको दिक्कत दे जाए, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। तो ये आपका डी 4th पॉइंट यानी डी पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। No, sir. अब आता है No, sir. इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब आएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट ई पॉइंट में। परचेज ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल्स अकाउंट एज 60, यानी उधार खरीदा तभी तो ट्रेड पेबल्स की बात किया। तो देखो क्या करना था हमें, एंट्री में क्या करना था, ध्यान से देखो, हमें करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स, और वो भी कितने से बेटा, 67 से, हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, sir. गलती क्या हुई, देखो परचेज में कोई गलती नहीं हुई, परचेज के बारे में नहीं बोला गलत, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट में ही पड़ा हुआ है 67 से। कहता है ट्रेड पेबल में पोस्टिंग हो गई, ट्रेड पेबल में जो अमाउंट लिख दिया, कितना लिख दिया बेटा, 60. अब ट्रेड पेबल्स में 60 लिख दिया। आपको डेबिट क्रेडिट बराबर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप बताओ। No, sir. किधर कम है बेटा, The credit में क्या आ जाएगा, suspense account 7 rupees कितने, से. 7 रुपए, 7 रुपीज, वेरी गुड। अब आप मुझे बस ये बता दो कि रेक्टिफिकेशन में क्या ध्यान देना है, क्या परचेज के ऊपर ध्यान देना है रेक्टिफिकेशन के टाइम पे, No, sir. नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ट्रेड पेबल्स कम है और सस्पेंस बेवजह है, तो सस्पेंस को क्या करोगे अब, Debit. वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट खत्म कर दिया, डेबिट करके 7 रुपए से। क्रेडिट में कौन आएगा बेटा, Trade Trade payables. payable. बहुत अच्छे, ट्रेड पेबल्स आ जाएगा 7 रुपए से, क्योंकि 7 रुपए उसके अकाउंट में कम था। कोई दिक्कत हुई, No, sir. No, Good. sir. वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका 6th पॉइंट। 6th पॉइंट पे आते हैं, 6th यानी एफ पॉइंट। अ चेक of rupees 200 received from PC Joshi had been dishonored। तो बेटा जब भी चेक डिसऑनर होगा, तो आपको मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में, मनमोहन सिंह का चेक डिसऑनर हुआ था, सॉरी मनमोहन का चेक डिसऑनर हुआ था, सिंह नहीं था उसमें। अभी पीसी जोशी का चेक डिसऑनर हुआ, तो भाई साहब जिसका चेक डिसऑनर हुआ उसको हम अपना वापस डेटर बनाएंगे। तो पीसी जोशी जी को हम कर देंगे डेबिट, और चेक डिसऑनर हो गया तो हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, क्योंकि बैंक माइनस कर देगा अपने वहां पे, तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। यानी एंट्री बननी थी पीसी जोशी डेबिट टू बैंक, कितने से बेटा, 200 रुपए। अब गड़बड़ क्या हुई है, ध्यान से देखो, गड़बड़ हुई है क्या कि इसकी जगह देखो क्या लिखा है, डेबिट ऑफ अलाउंसेज अकाउंट, यानी किसको डेबिट कर दिया, डेबिट में किसे लिख दिया, Allowance account. अब देखो गलती क्या हुई, गलती लिखता हूं मैं, देखो यहाँ पे, यानी डेबिट में गड़बड़ हुई, डेबिट में आ गया अलाउंसेज अकाउंट डेबिट टू, अब बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला, बैंक सही है भाई, केवल क्रेडिट में डेबिट में गड़बड़ थी, तो ये एंट्री होगी। अब आप इसका रेक्टिफिकेशन करके दोगे मुझे, फटाफट बताओ बेटा।
Joshi PC account Joshi debit to allowances debit account. to allowances बहुत account. अच्छे बेटा, पीसी जोशी डेबिट, तो जोशी जी को डेबिट कर दिया और टू आ जाएगा हमारा क्या, अलाउंसेज अकाउंट। ₹200। तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 6 के बाद 7th यानी जी पॉइंट, ध्यान से सुनना। 100 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त, ये क्या होगा? इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? ध्यान देना, फॉर मिस्टर दत्त यानी ये हो गया ड्रॉइंग्स। क्या हो गया? बोलो बेटा। ड्राइंग्स हो गए। और ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। और बिजनेस से क्या निकला है? बिजनेस से निकला है कैश, खरीदा ही तो है, तो बिजनेस से निकला है कैश, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपीज। और अब गड़बड़ क्या हो गई? कहता है इसको पोस्ट कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेज अकाउंट में, यानी इसको डेबिट किधर कर दिया बेटा? मिसलेनियस एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, और टू उसके आगे, यहाँ क्रेडिट में कोई गड़बड़ नहीं थी, यानी कैश अकाउंट अपनी जगह सही है। तो आप मुझे बताओ अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, फटाफट जवाब दो बेटा। Drawings account debit Drawing to account miscellaneous debit to expenses. miscellaneous expenses account. बहुत अच्छे बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेज अकाउंट, ये था 1000 रुपए का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको ये क्लियरली समझ में आ गया, पक्का? Yes, sir. चलिए जी के बाद एच पॉइंट पे आ जाओ दोस्तों, एच पॉइंट पे आ जाओ फटाफट। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 had been returned by a customer and were taken into inventory but no entry in respect of this made in the books। देखो ध्यान से, ये आपका है 8th पॉइंट। कहता है कि कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया। अब आप बताओ ये कौन सा रिटर्न होगा अगर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया तो? Sales return. तो देखो मैंने एंट्री करनी थी बेटा सेल्स नहीं यार, सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या एंट्री करनी थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट करना था किसको? क्रेडिट करना था किसको? क्रेडिट करना था कस्टमर को, हाँ या ना? जवाब तो दो। Yes, कितने sir. का? कितने का था? 100 का। 100 rupees का। खैर अमाउंट मैटर नहीं करता हमारे लिए, हम तो एंट्री सीख रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी ना बैठे बेटा। एग्जाम में बैठेंगे तब अमाउंट मैटर करेगा, अभी आपको मैं एंट्री सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आप फोकस एंट्री पे करना, अमाउंट छोड़ दो। सेल्स रिटर्न टू कस्टमर लिखना था, लेकिन कहता है कि इन्वेंट्री में भी ले लिया और कहीं एंट्री करा ही नहीं, एंट्री करना भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री करना भूल गया। अब आप बताओ रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? Sales return Same account entry debit to means- customer account. यानी पूरी एंट्री एज इट इज क्या कर देंगे? फिर से कॉपी कर देंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा आखिरी पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अ सेल्स ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, और सेल्स में जो एंट्री है वो करेक्ट है। तो देखो पहले तो आप बताओ, अगर सिंह एंड कंपनी को सेल किया था, ध्यान से देखना बेटा, सिंह एंड कंपनी को सेल किया था तो एंट्री क्या होगी बताओ? सिंह डेबिट, हाँ या ना? Yes, sir. तो सिंह को डेबिट कर दिया, टू सेल्स होना चाहिए था, हाँ या ना बेटा? बताओ कितने से? Yes, sir. 200। सिंह एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था 200 से। कर क्या दिया? गलती क्या हुई? गलती ये हो गई
कहता है कि उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी सिंह को क्रेडिट कर दिया। अच्छा देखो, सेल्स तो क्रेडिट होना ही था, सेल्स तो क्रेडिट होना ही था, तो सेल्स तो अपनी जगह पे ही रहा 200 से। सिंह को डेबिट करने की बजाय सिंह को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो अब बताओ डेबिट में कुछ बचा क्या? नो सर। तो क्या आ नो जाएगा? सर, सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट। कितने से बेटा? 400 से। 400, वेरी गुड। रेक्टिफिकेशन बता दे बच्चे। सिंह अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। तो सिंह को डेबिट कर दिया और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। तो सस्पेंस का अमाउंट तो 400 वेरीफाइड है, सिंह का अमाउंट भी 400 ही होगा, क्योंकि ये रॉन्ग साइड में गया। हाँ या ना? यस सर। तो Yes, दिस sir. वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 5 बच्चे, दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आपको फटाफट ले लेना है। एक सेकेंड रुको, मैं स्क्रीन पे इसको सेट कर दूं पहले, एक सेकेंड। एक सेकेंड, स्ट्रिंग वाला एंट्री कर रहे हैं ना। चलो अभी रीडेबल है ये, तो थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब बताओ, अभी ठीक है ना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ले लिया सर। सारे बच्चे? यस सर। गुड। चलिए अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास का टाइम, क्योंकि आपका प्री बोर्ड भी है ना, तो दूसरी क्लास का टाइम भी हो गया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 ट्राई करना है आपको। आएगा ठीक, नहीं आएगा तो जो आएगा वो करना, जितने पॉइंट्स आएंगे उतने कर लेना, जो नहीं आएगा उसकी जगह छोड़ देना, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 7, और 8 से आपका स्टेज 3 शुरू हो जाएगा। 8 नहीं करना है, 8 नहीं करना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो मैं ही कराऊंगा, क्योंकि उसमें है जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है बेटा? ट्रू फॉल्स वगैरह कर लेना, ध्यान देना। ट्रू फॉल्स वगैरह आगे देख लेना, इसमें लिखा है काफी एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स। तो एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स कर लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ देना, और अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 करके आना है। कोई दिक्कत हो तो बता दो इतने में। नो सर। नो सर। इसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। स्टेज 3 भी डील हो जाएगा, खत्म है। आप ये समझो स्टेज 3 में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत आसान है। तो आज अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैं आता हूँ आपको स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे आता हूँ। हाँ जी बेटा बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फटाफट जवाब दो मुझे। नो सर। नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। चलिए, तो अगर प्रतीक्षा तुम्हें समझ में आया बेटा यहाँ तक? आवाज नहीं आई। चलो कोई नहीं, अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे कांटेक्ट करना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मैं सारे प्रॉब्लम्स डील करूंगा, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है?